आइए परम दयालु भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए शिव कथा गंगा में अवगाहन करके अपने मन को निर्मल करें। कथा एक दर्पण है। जिस प्रकार हम सुंदर श्रृंगार करके दर्पण के पास जाते हैं देखने के लिए कैसा लग रहा हूं, और उस समय हमारे घर में रह रहे वह दर्पण हमारे कमियों को दर्शाता है। कभी ऐसा होता है कि श्रृंगार करने में चूक हो जाए, ध्यान रहता नहीं और आंखों का श्रृंगार भी कहीं गाल पे लग जाए तो कांच वह दर्पण हमें स्पष्ट बताता है कि आप चूक कर गए, आपसे गलती हुई है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, जैसा हम हैं हमारा यथार्थ स्वरूप का दर्शन वह दर्पण में हमें मिलता है। दर्पण फिर ये नहीं सोचता कि हम इनके घर में रह रहे हैं, खुले सड़क पे हम पड़े थे, उठाकर उन्होंने हमें अपने घर में संवारा है, नहीं थोड़ी इनको कमियों पे हम पर्दा डालें, नहीं, जो है वो स्पष्ट दर्शन हमें दर्पण में मिलता है। और फिर समझदार हम तभी माने जाएंगे कि उस कमियों को देखने के बाद तुरंत उस कमी को हम निकालने का प्रयास करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे, तभी व्यक्ति समझदार माना जा सकता है। वरना अकारण उस कांच पे उस दर्पण में यदि हम क्रोध करें कि तुम्हारी ये हस्ती हमारे घर में रह रहे हो, हमारे घर में रह रहे हो, हमने तुम्हें लाके संभाला और हमारे कमियों को दर्शा रहे हो, ये तो नारानी वाली बात हो गई। उसका स्वभाव है कमियों को दर्शाना। तो अपने कमियों को हम स्वीकार करें और हम समझदार तभी माने जाएंगे कि अपने कमियों को देखने के बाद उस कमी को हम पूरा करने का प्रयास करें। ठीक उसी प्रकार से प्यारे कथा भी एक दर्पण है। जहां हमारे जीवन में कोई कमी यदि है तो कथा रूपी दर्पण में हमें अनुभव होता है कि एक कवि हमारे जीवन में लग रहा है, और वाकई में हम समझदार तभी माने जा सकते हैं उस कमियों को देखकर पुनः हम उसे पूरा करने का प्रयास करें। कल की कथा में श्री सूत जी महाराज सौनकादिकों को भगवान महादेव के लिंग अर्चन की महिमा बताए। भगवान शंकर की मूर्ति पूजा से विशेष पुण्य शिवलिंग की पूजा का बताया गया है। मूर्ति पूजा से भी विशेष पुण्य शिवलिंग की पूजा करने से प्राप्त होता है। और लिंग आप कोई शिलाखंड पत्थर की बनाए, कोई धातु की बनाए, लोहे खंड से बनाए अथवा कीमती धातु से बनाए, उसमें कोई भेद नहीं रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि आदि युगों में मणि मोतियों और स्वर्ण के शिवलिंग स्थापित करने की महिमा बताया गया था। और उस समय मणि मोतियों से बने हुए वह शिवलिंग की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कलिकाल में वह पुण्य शिवलिंग के पार्थिव पूजन करने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। रुद्राक्ष शिव जी के अंशरूप माना गया है। रुद्राक्ष और शिवलिंग में यदि कंपेयर किया जाए
तो ऐसा बताया गया कि रुद्राक्ष जितना छोटा हो उतना विशेष पुण्य पद माना गया है, और शिवलिंग जितना विशाल हो उतना पुण्य पद माना गया है। इसलिए जहां अचल प्रतिष्ठा है शिव जी की मंदिरों में, तीर्थों में, वहां 12 अंगुल से विशेष बड़े आकार में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की विधि कही हुई है। इसलिए कहीं कहीं आप लोग तीर्थों में जाते होंगे तो ऐसा दर्शन किए होंगे, इतने विशाल शिवलिंग होते हैं कि हमारे बाहों में भी वो आते नहीं हैं। आप लोग कभी बनारस गए होंगे, शिव नगरी है, ऐसे ऐसे अद्भुत शिवलिंग के स्वरूप का दर्शन होता है। बहुत विशाल विशाल शिवलिंग की महिमा वहाँ दर्शन होता है। तो शिवलिंग जितने विशाल हो उतने विशेष पुण्य प्राप्त होता है, और रुद्राक्ष जितने छोटे हो वो उतने पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन घरों में 1 अंगुल मात्र शिवलिंग रखने की विधि कही गई है। हर वैष्णवों के घर में शिव की स्थापना होना चाहिए, षोडशोपचार से नित्य पूजन होना चाहिए, दूध दही घृत आदि के द्वारा भगवान शिव का अर्चन करें, और विशेष बिल्वा अर्चन की महिमा बताई गई है। जिस प्रकार शालिग्राम को तुलसी के बिना नहीं रखा जाता है, तुलसी के अभाव में शालिग्राम की पूजा परिपूर्ण नहीं माना जाता, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग की सेवा अथवा महादेव की पूजा बिना बिलपत्र का परिपूर्ण नहीं माना जाता है। कई शास्त्रों में तो हमने ऐसा देखा है, वहां बिलपत्र की इतनी महिमा बताया गया कि जिस प्रकार रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, अभाव में हम वृक्ष से टूटे हुए तुलसी को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। अथवा कई वैष्णव जन ऐसे भी हैं कि कहीं तीर्थ में आ रहे हैं, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, तुलसी ना मिले तो अपने छोटे बरने में भरकर रखते हैं और समर्पित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बेलपत्र की भी महिमा बताया गया है। वहां फिर ये भाव नहीं होना चाहिए कि त्रिपत्रिका का भी होना चाहिए, नहीं, वहां तो किसी भी प्रकार से तुलसी जिस प्रकार समर्पित करते हैं, ठीक उस प्रकार से बिलपत्र परमात्मा को समर्पित हो जाए, शिव जी को समर्पित हो जाए। या तो फिर बिलपत्र का तो चूर्ण ही क्यों ना हो, शंभु के लिए अति प्रिय माना गया है। तो बिलपत्र की महिमा, शिवलिंग की महिमा सूत जी महाराज स्वर्गादि से लोगों को सुनाए। तो सूत जी महाराज से स्वर्गादि ऋषियों ने निवेदन किया कि महाराज आप हमें शिव कथा सुना रहे हैं, शिव चरित्र की महिमा हमें बताइए। और ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर के श्री सूत जी महाराज स्वर्गादि ऋषियों को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि हे सौनक, सदाशिव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्री पुरात वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिं यत्पादं सलिलं यथा। भगवान शिव के विषय में पूछा गया प्रश्नकर्ता को जवाब देने वाले वक्ता को और सुनने वाले सभी श्रोता को धन्य करती है, पवित्र करती है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की चरण धोवन वह पतित पावनी गंगा सबको पवित्र करती है। जो वहां तक जाकर गोता लगा रहे हैं उन्हें भी वह तारती है, जा नहीं पा रहे हैं, गोता नहीं लगा रहे हैं तो केवल जलपान कर लेते हैं, उन्हें भी गंगा पवित्र करती है। अरे जलपान तो छोड़ो, यदि हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, अपने वाहन में बैठे होते हैं, गंगा का दर्शन करते हैं और हर हर गंगे नमामि गंगे कहकर जब हम प्रणाम करते हैं,
गंगा तब दर्शनान मुक्ति, केवल दर्शन मात्र से ही वह गंगा पवित्र करती है। ठीक उस प्रकार से भगवान की कथा रूपी गंगा भी पूछने वाले को, जवाब देने वाले को और सुनने वाले श्रोता को सबको पवित्र करती है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, बस ऐसा ही प्रश्न एक बार श्री नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से किए थे। एक बार श्री नारद जी महाराज हिमालय के पर्वत पर गए और वही हिमालय ही गंगा का उद्गम स्थान है। गंगा मैया बह रही थी और वहां हिमालय के कंदराओं में एक सुंदर गुफा जब नारद जी ने देखा है, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह, बड़ा अच्छा जगह है, शांतिप्रद वातावरण है, यही रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। जब नारद जी के मन में ऐसा विचार आया, तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः तपोर्थं साययौ तत्रा नारदो दिव्य दर्शनम। वह पवित्र आश्रम को देख करके भगवान के भजन करने की इच्छा नारद जी के मन में जगी है और आश्रम में बैठकर जैसे ही अपने इष्टदेव भगवान नारायण के स्मरण किए हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं, सुमिरत हरे साप गते बाधे, सुमिरत हरे सुमिरत हरे साप गते बाधे। ईश्वर नहीं रख सकते, छूट गया। ये है भगवान नाम की महिमा। संतों के आशीर्वाद से श्राप तो छूटता ही है, लेकिन संत भी यदि जब किसी के श्राप से ग्रसित होते हैं तो उन्हें भी नारायण नाम की महिमा ही बचाती है, संभालती है। यहाँ जब नारायण नाम के स्मरण किए हैं और स्मरण करते ही जो श्राप था उसकी गति रुक गई और नाम स्मरण करते ही दृढ़ समाधि में चित्तवत स्थिर हुए। नारद जी महाराज अहम ब्रह्मास्मि इस अखंड समाधि में समाधित हुए। दिव्य समाधि लगने के बाद अब यहाँ इंद्र को चिंता होने लगी, कितने कठिन समाधि में बाबा देवर्षि नारद जी महाराज लगे हुए हैं। कहीं समाधि सिद्ध हो गया उनका तो हो सकता है कि इंद्रासन की सत्ता मांग लेंगे। इंद्र को चिंता हुई कि हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। सत्ता की चिंता संसारियों को ही नहीं, बड़े बड़े ऋषियों को भी छोड़ा नहीं है। देवर्षि की साधना को देखकर इंद्र चिंतित हुए और गए हैं कामदेव के पास, जाइए आप कृपा करके देवर्षि नारद जी के समाधि को भंग करिए। कामदेव विचार करने लगे कि क्या हमारा जन्म इसीलिए हुआ है, लोगों के समाधि भंग करने के लिए? एक बार तो हम शिव जी के समाधि भंग करने के लिए गए थे, परिणाम स्वरूप हमें जलना पड़ा था, और आज पुनः इंद्र हमसे आग्रह कर रहे हैं कि ऋषि के एक महात्मा के श्राप, एक महात्मा के साधना को भंग करने के लिए जाइए।
बहुत विचार करके इसलिए कामदेव जी महाराज चले हैं। रंभादिक अप्सराओं को साथ लिए और जाकर के उस हिमालय के कंदराओं के पास जहां देवर्षि नारद जी महाराज नारायण का स्मरण कर रहे थे, वहां रंभादिक अप्सराएं नृत्य करने लगी। चली सुहावनी विविध बयानी, चली सुहावनी काम कृष्णानु बढ़ावन हारी, काम इतने सुंदर मनोहर वातावरण हो गया, काम को उपज करने वाले बढ़ाने वाले वातावरण बनी है। ब्रह्मादिक सुर नारी नवीना, सकल असमर कला प्रवीणा, काम कला कछु गुण व्यापी, निर्भय गयो अनुभव पापी, रंभादिक नारी नवीना सुंदर अप्सराएं जो तरुण अवस्था की थी, वैसे युवान अप्सराओं को लेकर कामदेव चले हैं। सुंदर मनोहर वातावरण तैयार किए, बहुत प्रकार के प्रयास कामदेव किए हैं देवर्षि नारद जी की साधना को भंग करने के लिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से काम कला कछु पुण्य न व्यापी, काम कला भगवान भोलेनाथ के वो कामदेव है और शिवजी कामधन है। शिवजी के स्मरण से, शिवजी की कृपा से नारद के ऊपर काम का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। थककर काम भयभीत हुआ और देवर्षि नारद जी की समाधि को भंग नहीं कर सका। तो हुआ क्या, कामदेव हाथ जोड़ करके देवर्षि नारद जी से क्षमा याचना करने लगा और तिलक लगाई, पुष्पमाला पहनाया है, बंधन और क्षमा याचना करके देवर्षि नारद जी के पास से कामदेव विदा हुआ। नारद जी महाराज अपनी साधना को पूर्ण करके उठे हैं और भोलेनाथ का स्मरण करके, अपने इष्टदेव नारायण का स्मरण करके, धन्या धन्य महामाया सांभवी सत्य महा, सद्गति नाहि पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मा गयो। शिव माया से मोहित नारद जी के मन में काम का कुछ भी प्रभाव नहीं चला। कामदेव तो वहां से बंधन करके विदा हुए। तब नारद जी महाराज अपनी साधना को संपन्न करके उठे हैं और वहां से सीधे चले शिव जी के पास। अब हुआ ये कि कामदेव के मन में ये अहंकार जगा कि देखो तो सही कि यही काम था, शिव जी के समाधि को भंग करने के लिए आया। शिव जी क्रोधित हुए और कामदेव को जलाकर भस्म किए थे, पर हमें हमारी समाधि को भंग नहीं कर पाए। देवर्षि नारद जी को ये पता नहीं चला कि तो आया था समाधि से जगाने के लिए, या तो बंधन करके जगाए
या तो अपने लीला करके जगाए, हमने तो जगाया ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीधी तरह बात नहीं बनती है तो लोग बंधन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। कामदेव वही किया, देवर्षि नारद जी सवारी से नहीं पाए थे तो कामदेव देवर्षि नारद जी की पूजा करी, फूलमाला पहनाई है और वहां से बंधन करके विदा हुए। उनका काम तो बन ही गया, लेकिन देवर्षि नारद जी के मन में वहां से अभिमान जगा है और सीधे चले हैं शिव जी के पास। तब नारद गगने हो शिव काही, भगवान की बड़ी कृपा हुई। क्योंकि नारद जी जब भी आते थे तो भगवान शिव को राम कथा सुनाते थे। तो आज शिव जी को लगा कि देवर्षि नारद जी महाराज पधारे हैं, अब तो हमें राम कथा सुनने को मिलेगा, राम कथा सुनाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, यहाँ आज राम कथा नहीं सुनाए, काम कथा सुनाना शुरू किए हैं, काम विजयी कथा सुनाए हैं। हमने इस प्रकार से काम को जीता है। और सुना करके अंत में देवर्षि नारद जी ने कहा कि आपको तो काम व्याकुल कर दिया था ना, आपको युद्ध करना पड़ा था, हमने काम को जीता। देवर्षि नारद जी के मनोभाव को शिव जी समझ गए, तो बार बार शिव जी निवेदन करते हैं कि देवर्षि कृपया हमारी प्रार्थना है कि जो काम कथा हमारे पास सुना रहे हैं वो कभी भूल कर भी नारायण के पास ये संवाद मत सुनाइएगा। यदि चर्चा भी चले, भगवान पूछे भी, तो कृपया इस संवाद को हाँ खोलिएगा मत, चर्चा मत करिएगा, वरना इसमें कल्याण नहीं होगा। अब देवर्षि नारद जी महाराज क्योंकि अहंकार से भर रहे हैं तो इसका अर्थ उल्टा लिए कि बाबा भोलेनाथ इसलिए शिव जी हमें नारायण के पास कहने से मना कर रहे हैं कि इन्होंने तो काम को जीत नहीं पाए और हमसे द्वेष कर रहे हैं, हमने जो काम को जीता है कोई सहन नहीं करवा रहे हैं, इसलिए बार बार नारायण से कहने के लिए मना कर रहे हैं। और अब भगवान भोलेनाथ से विदाई लेकर के चले हैं भगवान शिव के विष्णु के पास। एक बार करतल पर बीना गावत हरि गुण गावत बीना गावत हरि गुण गावत और चले हैं भगवान विष्णु के धाम में।
हरि का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। और जैसे ही विष्णुलोक में आए हैं, भगवान नारायण को वंदन किए, तो लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण बैठे थे, उठ खड़े हुए नारद जी को द्वार से पकड़कर भगवान नारायण विराजमान कराए हैं, बैठाए। लक्ष्मी जी चकित हुई कि देवर्षि को इस प्रकार से पकड़कर क्यों लाया, वो तो भले ही आ रहे थे। नारायण ने कहा कि देवी, देवर्षि नारद जी अस्वस्थ हो चुके हैं, रोग लग गई। लक्ष्मी समझ नहीं पाई, तो भगवान ने कहा कि अभी हम बताते हैं कि कौन सा रोग लगा। और जैसे ही भगवान पूछा है देवर्षि से, पुत्र आगम्य तेतातः किमर्थं हि चागतः धन्यस्त्वं मुनिशार्दूला तीर्थोऽहं तोषागता। हे देवर्षि, कहिए कहाँ से आ रहे हैं, क्या समाचार लेकर आ रहे हैं। बस इतना पूछना था कि देवर्षि शुरू हो गए और पूरे काम विजय की कथा को भगवान के पास सुना कर रहे। शिव जी ने मना किया था, फिर भी नारद जी को लगा कि एक द्वेष के कारण शिव जी मना कर रहे हैं, तो सबसे पहले काम कथा ही शुरू किए। आज सुनकर नारायण चकित हुए कि ये वही देवर्षि हैं, बार बार परमात्मा की कथा सुनाते हैं, राम की कथा सुनाते हैं, और आज काम विजय की कथा सुना रहे हैं। हुआ क्या है इनको। फिर लक्ष्मी से इशारा करके बताया कि देवी देखो, अहंकार का रोग चढ़ा है देवर्षि नारद जी को, और रोगी को तो सहायता देना ही चाहिए, इसलिए हमने पकड़ करके बैठाया है नारद जी को। फिर भगवान ने कहा कि देवर्षि, आपने काम को जीता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे आपके जैसे महापुरुषों का नाम स्मरण करने से लोग काम और क्रोध से बच जाते हैं। आप तो परमात्मा की परम दास हैं, तो मन में तो अहंकार भरा है कि हमने काम को जीता है, लेकिन फिर भी देवर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु, ये सब तो आपकी लीला है, आपकी कृपा। और तब करुणानिधान भगवान समझ गए कि देवर्षि नारद जी के मन में अहंकार रूपी वृक्ष का उदय हो चुका है, और अहंकार पतन का कारण होता है। भगवान नहीं चाहते कि हमारे भक्तों का भी अहंकार के कारण पतन हो, तो यहाँ नारद जी के अहंकार को भी भगवान पतन किए। और आगे हम देखते हैं कृष्ण कथा में, वहां बलि को भी अहंकार चढ़ने से भगवान ने बचाया। बलि के पास भगवान जब बावन बन करके गए और बावन से जब विराट हुए मांगने के लिए, कुछ देर के लिए बलि को तो लगा कि देखो तो सही, जगत में हम इस प्रकार से दाता हुए कि खुद नारायण हमारे पास भिक्षुक बन करके आए हैं। भगवान ने कहा कि ओ ये बात है, अभी हम पूरा कर देते हैं। और 2 पग में सारे पृथ्वी को, ब्रह्मांड को नारायण माप लिए। तीसरे पग के लिए भगवान वहां बलि को भी परेशान कर रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि बलि हमारे शरण में आ जाए। मैंने दिया आपको, मेरा सब कुछ आपने लिया, लेकिन मैं तो बचा हूं ना। 2 पग में सब कुछ आप ले लिए हैं, लेकिन पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में नियम। हे नारायण, तीसरे पग में आप हमें स्वीकार कर लीजिए। और परमात्मा यही चाह रहे थे कि बलि हमारे शरण में आ जाए, वरना हमारे शरण से दूर रहेगा तो इसके मन में जो अहंकार विकसित हुआ है कि इतने बड़े दाता हम हुए, इतने बड़े दानी हम बने हैं कि परमात्मा को भी हमारे दर पे भिक्षुक बन करके आना पड़ा। और ये अहंकार यदि टिकार हो जाएगा तो अहंकार के कारण इसका पतन हो जाएगा। हमारा भक्त है, हमारा सेवक है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। और इसलिए परमात्मा तीसरे पग में बलि को भी स्वीकार किया। यहाँ नारद जी को भी अहंकार चढ़ा और कह रहे हैं कि प्रभु सब आपकी कृपा है, आपकी लीला है। तो भगवान उस अहंकार को भी वृक्ष को पतन करने के लिए एक लीला किए हैं। भगवान नारायण
माया से एक 100 योजन विस्तार वाला नगर निर्माण किए और उस नगर के राजा हैं, उसका नाम है शिलनिधि। उनकी एक कन्या है, नाम है उसका विश्वमोहिनी। नारद जी महाराज जा रहे थे, जैसे ही उस नगर में पहुंचे हैं, संजोग ऐसा रहा, एक माया के द्वारा परमात्मा इस लीला दिखा रहे हैं। संजोग ऐसा हुआ कि राजा से मुलाकात देवर्षि नारद जी का हुआ। देवर्षि नारद जी को लेकर अपने घर में गए और अपने सुंदर वह सुकुमार कन्या का भविष्य कथन जानने के लिए देवर्षि नारद जी से आग्रह करने लगे कि देवर्षि, हमारी कन्या है, इसका आप भविष्य कथन करिए। और सुंदर श्रृंगार करके वह शिलनिधि अपनी विश्वमोहिनी कन्या को लेकर के आए हैं। जैसे ही देवर्षि नारद जी महाराज सुबह विश्वमोहिनी को देखा है, चकित हुए उनके स्वरूप को देखकर, हस्तरेखा देखकर भविष्य कथन करने के प्रयास करने लगे। तो लिखा था कि जो संसार में पूज्य होगा वो इसका पति बनेगा, जो अमर होगा, जो अभय होगा वो इसका पति बनेगा। लेकिन देवर्षि नारद जी महाराज इतने मोहित हुए भगवान के माया के कारण कि भविष्य कथन बराबर कर नहीं पाए, हस्तरेखा समझ नहीं पाए। और नारद जी महाराज भविष्य कथन करते हुए बोले, सुतेयं तव भूपालं सर्वलक्षण लक्षिता महाभाग्यवते भक्त्या लक्ष्मीरेव गुणाश्रया। हे राजन, आपकी कन्या परम सुंदर और सुलक्षणों से युक्त है, ये महाभाग्यशाली है और ये लक्ष्मी जी के समान सब गुणों का भंडार है। और इतना ही नहीं राजन, सुनो, जो ये ही बरई अमर सोई होई, जो ये ही बरई अमर सोई होई, लिखा था कि जो अमर होगा वो उसके साथ विवाह करेंगे। लेकिन हस्तरेखा पर दृष्टि नहीं, सुंदर विश्व होने के सौंदर्य पर उनका दृष्टि दिखा है और भविष्य वर्णन कर नहीं पाए। कहा कि राजन, ये इतनी गुणवान है कि इनके साथ जो विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। और समर भूमि ते ही जीत न कोई, समर सेवह सकल चराचर ताहि, सेवह बरई शिलनिधि कन्या जाहि, बरई शिलनिधि कन्या जाहि। हे राजन, जो इसके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, वो युद्ध भूमि में किसी के साथ जीता नहीं जाएगा और सारे जगत में वह पूजा जाएगा। नारद जी भविष्य कथन करते करते चकित हुए और मन में सोचने लगे कि वाह, इसके साथ विवाह करने से यदि इतना लाभ हो रहा है तो क्यों ना हम भी नंबर में आ जाएं, लाइन में लग जाएं। यदि इतना लाभ मिल रहा है तो विवाह करना चाहिए। बड़े बड़े तपस्वी भी अंत समय में परमात्मा की माया से बचे नहीं है जा रहे। देवर्षि नारद आज माया परमात्मा की माया में उलझ गए और विश्वमोहिनी के साथ विवाह करने का विचार करने लगे। बार बार शिलनिधि पूछते हैं कि महाराज भविष्य कथन करिए, भविष्य कथन करिए। मन ही मन देवर्षि सोच रहे हैं कि राजन थोड़ा जल्दी छोड़ो तो सही, क्योंकि अब
ब्रह्मचारी तो बहुत बने, अब बराती लेकर के आने की विचार बना रहा हूँ, विवाह करने की योजना बना रहा हूँ। और फिर नारद जी महाराज विचार करने लगे, यदि इनके साथ विवाह करने से इतना लाभ मिल रहा है तो विवाह करना चाहिए। लेकिन फिर सोचने लगे कि हम तो महात्मा ठहरे, कौन कन्या हमारे साथ विवाह करेगी? और यहाँ कौन कन्या की बात तो छोड़ो, ये तो विश्व मोहिनी है, महात्मा के साथ कैसे विवाह करेगी? तो बोले यदि परमात्मा कृपा कर दे और सुंदर स्वरूप हमारा बन जाए तो कन्या हमें कबूल कर लेगी, वरण करेगी, स्वीकार करेगी। लेकिन सुंदर स्वरूप कहाँ से हो? तो विचार करने लगे कि हर क्षण मानव सुंदरताई, चलता हूँ परमात्मा के पास, बहुत वर्षों से उनका नाम जप कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। मानो प्रभु से कहेंगे कि प्रभु बहुत वर्षों से आपका भजन और जप कर रहे हैं, दक्षिणा में हमें ये दीजिए कि सुंदर स्वरूप हमें प्रदान हो जाए। बस ऐसा देवर्षि नारद जी विचार कर रहे थे। ठीक उसी समय परमात्मा नारद जी के सामने ही प्रकट हुए। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी महाराज प्रभु को वंदन किए और निवेदन किया कि प्रभु यदि दास रूपम में तदा तां प्राप्नुया ध्रुवम् तद्रूपं सा विना कंठे जयमालां न धास्यति। हे नारायण, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने ध्रुव को मंत्र दीक्षा दे करके सुंदर पद में प्रतिष्ठित किए, ठीक उसी प्रकार से हमें सुंदर मंत्र अब नहीं चाहिए, सुंदर रूप हमें प्रदान करिए, जिससे वह विश्व मोहिनी तद्रूपम सा विना कंठे जय मालाम न धास्यते। बिना सुंदर स्वरूप के वह कन्या हमारे कंठ में वरमाला नहीं पहना सकती है। इसलिए प्रभु सुंदर स्वरूप हमें प्रदान करिए। बार बार श्री नारद जी महाराज भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अनेक रूप है परमात्मा का, अनेक नाम है। राम रूप चाहिए, कृष्ण रूप चाहिए। नारद जी ने ऐसा नहीं कहा, आपन रूप देव प्रभु मोहि, अपना रूप हमें प्रदान करिए। भगवान सोचने लगे कि हमारे तो अनेक रूप है, अनेकों नाम है। क्योंकि जब भगवान बालकृष्ण का जन्म हुआ और वहां से गर्गाचार्य महाराज नामकरण करने के लिए पधारे। प्रसंग है कभी कभी खींच लेता है। हमारा मेन विषय भागवत का रहा है, तो मानो एक पे एक फ्री, यही जमाना चल रहा है ना, तो उसको डिस्काउंट में लेकर के चलते रहिए। यहाँ जब बालकृष्ण का जो प्रागट हुआ तो गर्गाचार्य महाराज नामकरण करने के लिए आए हैं और गर्गाचार्य का दर्शन करके
नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, स्वागत किया और निवेदन किया कि प्रभु त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयो रणयो नृणां जन्मनां ब्राह्मण गुरु। निवेदन करते हैं गर्गाचार्य से, जन्मनाम ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही सभी वर्णों के गुरु माने जा रहे हैं, इसलिए आप कृपा करके हमारे दोनों बच्चों का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी आए तो इसीलिए थे, लेकिन गर्गाचार्य जी ये नहीं कहा कि नंद बाबा हमें वसुदेव जी ने इसीलिए भेजा, नहीं, राज को छुपाते हुए, थोड़ा बात को बदलते हुए गर्गाचार्य महाराज कहते हैं कि राजन, आप तो यादव हैं और यादवों के पुरोहित शील का नामकरण संस्कार आदि करना चाहिए। कंसा पापमती, वो बहुत गुनाह भाग करता है कंस, हम हैं वसुदेव जी के मित्र, यदि हम आपके बच्चों का नामकरण करेंगे तो कंस कैलकुलेशन करके समझ जाएगा ये बच्चा नंद बाबा का नहीं हो सकता। गर्गाचार्य कहते हैं कि वसुदेव का ही होगा, ऐसा वह गणित फिट करेगा कंस और फिर उपद्रव करना शुरू कर देगा। तब गर्गाचार्य के इस निवेदन को सुन करके वसुदेव जी ने, नंद बाबा कहते हैं कि महाराज हम गौशाला में चुपचाप नामकरण कर लेंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलने देंगे। और गौशाला में चुपचाप नामकरण करने किए गए, सुंदर स्वस्तिवाचन आदि कर्म हुआ और अंत में नामकरण विधान करते हुए गर्गाचार्य महाराज कहते हैं कि हे नंद बाबा, तुम्हारे इस बालक का नामकरण क्या करूं, क्योंकि खोजा सकल जहां में तू पाया तेरा पता नहीं। अब पता मिला है तेरा, तो मेरा पता नहीं, क्योंकि जब प्रभु था तो मैं ना, जब मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है तो मैं नाही, क्योंकि प्रेम गली अति सागरी ताने दो न समाये। परमात्मा के प्रति जो प्रेम होता है उसकी गली बहुत सागरी होती है, या तो मैं रहता है या फिर परमात्मा रहते हैं। मैं यानी हमता, जहां अहमता है वहां परमात्मा नहीं रहते, और फिर जहां परमात्मा आ जाते हैं वहां हमता समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार दिन और रात एक साथ नहीं रह सकता, अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा और अहंकार एक साथ नहीं रह सकता है। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए तैयार हुए और वहां गर्गाचार्य महाराज कहे कि क्या नामकरण करें इनका, इनके तो अनेकों नाम हैं, अनेकों रूप हैं इनके। बहुनी सन्ति नामानि रूपानि च सुदर्शते गुणकर्माणि रूपानि तान्यहं वेदनो जनः। राजन, बहुत नाम हैं इनके, बहुत रूप हैं इनके, क्या नामकरण करें इनका? यदि आप निश्चित कहें तो कोई एक नाम का आधार लेकर के हम निश्चित करते हैं। हे राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा।
गोपाल सहस्रनाम में भगवान के अनेकों नाम है, विष्णु सहस्रनाम में भगवान के अनेकों नाम है, रूप है। अपना यानी कौन सा रूप है? तो भगवान विचार करते करते नाम और रूप का स्मरण करते करते से हनुमान जी का रूप ध्यान में आया, क्योंकि परम भक्त है। अरे भोली हुई पत्नी को खोजकर हनुमान जी ला करके दिए, वैसे भक्त को कैसे भगवान भूल सकते हैं? तो स्मरण हुआ हनुमान जी का कि हमारे प्यारे भक्त हैं हनुमान जी महाराज। नारद जी रूप ही मांग रहे हैं ना, तो चलो हम ये रूप उनको प्रदान करते हैं। और भगवान प्रसन्नतापूर्वक श्री नारद जी को सर्वांग सुंदर बनाने के बाद मुख बंदर का दिए। बनने आए थे सुंदर, लेकिन बंदर का रूप बना करके भगवान जब श्री देवर्षि नारद जी को भेजे, स्वरूपम देहि मे नाथ सेवको हम प्रियस्तवा। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। स्वरूपम देहि मे नाथ, परमात्मा अपना रूप हमें दिए हैं। और प्रसन्नतापूर्वक श्री नारद जी महाराज वहां से विदा हुए। ठीक जहाँ शीलनिधि अपनी कन्या का स्वयंवर रखे थे, वहां पर भगवान के दो गण भी गए और नारद जी के रूप को देखकर जानबूझकर नारद जी को सुनाते हुए मस्करी करने लगे। गणों ने कहा, पश्य नारद रूपम ही विष्णु रूप महोत्तरम। एक ने कहा, मेरे भाई देखो तो सही, नारद जी के मुख को लग रहा है कि साक्षात विष्णु भगवान ही आकर बैठे हैं। नारद जी को लगा कि ओ हमारे ही चर्चा हो रही है, हम ही विष्णु के रूप में लग रहे हैं। और मन में बड़े मग्न हो रहे हैं, अहंकार से उत्पन्न नारद जी महाराज समझ रहे हैं कि अब तो वह विष्णु भगनी हमें ही वर्ण करेगी। और वह भगवान के दूतों ने आपस में संवाद करते हुए नारद जी को सुनाया। एक ने कहा, करहि ऊटी नारद हे सुनाई, करहि ऊटी। आपस में बात करते हुए नारद जी को सुना रहे हैं। क्या? सब यदि हमारे बारे में सोच रहे हैं तो कन्या भी हमें ही वर्ण करेगी। और नारद जी ने अहंकार से उत्प्रोत हुए, अब तो उस कन्या के शुभ चिंतक बन गए और विचार करने लगे कि वो हमें ही वर्ण करेगी, हमें ही कबूल करेगी, तो इतने सारे भीड़ में उसे ज्यादा परेशानी होना चाहिए। फिर बोले चलो पहले लाइन की पहली पंक्ति पे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो तो हमारे ही होने वाली है, फिर उससे ज्यादा परिश्रम क्यों करवाएं, ढूंढते हुए हमारे पास पहुंचेगी, इससे अच्छा है कि हम ही उसके पास पहुंच जा रहे हैं। और श्री नारद जी महाराज पहले लाइन की पहली पंक्ति में पहले नंबर पर बैठे हैं और आज भी मोहनी हाथ में सुंदर वरमाल लिए हुए देखे हैं सभा को। और सभा के पहले लाइन में जब नारद जी को देखा है, वो भी बंदर के वेश में देखकर इतनी व्याकुल हुई, इतनी क्रोधित हुई कि आवेश में आकर के उस पूरी पंक्ति को ही छोड़ दिया। संतों का ये कहना है निकाले
देवर्षि नारद भगवान के परम भक्त हैं और वो विश्व मोहिनी माया के प्रतीक हैं। माया से भगवान के कृपा के कारण देवर्षि नारद जी तो बचे, लेकिन नारद जी के संगति में जो बैठे थे संत की कृपा से वो सभी बच पाए। ये है सच्चे संगति करने का लाभ। संगत से गुण याद है, संगत से गुण याद। अच्छे संगति में जाने से ये लाभ होता है प्यारे। नारद जी तो बचे ही बचे, लेकिन उनके पंक्ति में जो बैठे थे वो सभी विश्वमोहिनी से बच गए। और जब विश्वमोहिनी ने देखा है मरकट बदन को, आहा, बाबा तुलसी लिखते हैं, मरकट बदन भयंकर देहि, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते, को छोड़कर आगे बढ़ी है और साक्षात नारायण वहां उपस्थित हुए और अपनी वरमाला नारायण के गले में पहनाई है। वरमाला भी संपन्न हुई, परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए। भगवान के दो पार्षद जो देवर्षि नारद जी की झूठी प्रशंसा कर रहे थे, उन्होंने मजा लेते हुए कहा कि बाबा जरा मुखम दर्शन करे शिव माया विमोहिता। बाबा जरा अपने मुख दर्शन तो करिए, मुख दर्शन तो करिए, दर्पण में अपना मुख तो देखिए। और जब ऐसा कहा है, एक तो जो कन्या चाह रहे थे वो मिली नहीं, उसका टेंशन, सभा में अपमान हुए उसका टेंशन, और ऊपर से ताना दे रहा है कि जरा दर्पण में अपना मुख तो देखिए। बड़े चिढ़ गए हैं देवर्षि नारद जी महाराज। और जैसे ही जल में अपने छवि को देखा है देवर्षि नारद जी, और नारद जी उसको उस समय पता चला कि हम मांगे थे सुंदर स्वरूप, सुंदर बनने गए थे और परमात्मा ने हमें बंदर बनाकर भेजा। बड़े चिढ़ गए और शिव वहां से शिवगणों ने जब भागा है, ब्राह्मण के भीष्म में आए थे, तो भागते हुए उन दोनों ब्राह्मणों को देवर्षि नारद जी महाराज आवेश में आकर के श्राप दिए। भवेतां राक्षसो विप्रो विजयो ते दराकृति। दोनों ब्राह्मणों को श्राप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसे हूँ हम हिंसो ले फल, बहुरे हसे हूँ मुनि को। आपने हमारी मस्करी करी है, हम पे हंसा है, इसलिए जाओ हम श्राप देते हैं, दोनों असुर बनोगे, सारा संसार तुम पे हंसेगा। श्री नारद जी महाराज आवेश पूर्वक दोनों भगवान के सैनिक जो ब्राह्मण वेश में आए थे उनको श्राप दिए हैं, लेकिन नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। दोनों को श्राप देने के बाद भी आज परमात्मा में बहुत चिढ़ रहे हैं कि देखो तो सही, अरे जीवन भर जिस नारायण का नाम जपते जपते हमारे जिह्वा फंस गई है, और वो नारायण यदि हम उनसे कुछ मांगने भी गए तो ये परिणाम सुंदर कलिका में बंदर बना दिए, और नारायण को मानो अनेक प्रकार से अपशब्द कहना शुरू किए हैं। क्रोध के मारे अंग फड़कने लगे हैं। बाबा तुलसी भी लिखते हैं,
भरकत अधर कोप मन माही, भरकत अधर सपधि चले कमलापति पाही, सपधि चले कमलापति पाही। आज तो एक ही होगा, या तो मैं रहूंगा या परमात्मा को श्राप देकर ही मानूंगा। देव श्राप की मरे हम जाई, देव श्राप जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी। भगवान को उदाहरण देते हुए देवर्षि नारद जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि आज तो मैं नारायण को भी श्राप देकर ही मानूंगा। अरे तो हम कभी विवाह करने की बात कबूल नहीं कर रहे थे, और किसी कारणवश यदि इच्छा जगी भी तो उसको इस प्रकार से कुचल दिए, हमें तड़पाए हैं। और इस प्रकार से नारायण को उदाहरण देते हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय एक घटना घटी। विश्वहुनि को अपने रथ पर बैठाकर भगवान विदा ले रहे थे, और जब नारद जी ने इस दृश्य को देखा है, कहा तो ये बात थी, तुम चाह रहे थे विश्वहुनि के साथ विवाह करने के लिए, और इसलिए हमें बनकर बनाया। यदि यही इच्छा थी तो पहले ही कह देते कि नारद तुम साइड हो जाओ, हम उसे कबूल करना चाह रहे हैं, हम साइड हो जाते। लेकिन हमें बंदर बना दिए और आप विश्वहुनि को स्वीकार कर आनंद मना रहे हैं। बड़े अफसर देवर्षि नारद जी महाराज कहें, हे हरे तुम महादुष्ट। ये भक्ति की शक्ति है। आज नारद जी महाराज भगवान को हे हरे तुम महादुष्ट ऐसा कह रहे हैं। बड़े दुष्ट हो, बड़े लालची हो, विश्वहुनि के चक्कर में आप थे और हमें साइड कर दिए। वहां भगवान बालकृष्ण को यशोदा मैया ताना देते हुए कहती हैं, अरे तुम जीवनमृतः, हे पुत्रा के शत्रु, हम तुम्हें बार बार श्रृंगार करके नहा धुला करके जब खेलने के लिए भेजते हैं, तुम मिट्टी में खेलने जाते हो, कपड़े बिगाड़ देते हो, और अब तो तुम मिट्टी खाने भी लगे हो। मुझे लगता है कि तुम पूर्व जन्म के शुगर हो गए। तुम शुगरोषिगत जन्मणि पूतना रहे। हे पूतना के शत्रु, तुम शुगरोषिगत जन्मणि पूतना रहे। गत जन्म में, पूर्व जन्म में तुम शुगर रहे होंगे, ऐसा मां यशोदा कह रही है। ये भक्त का प्रभाव है, ये भक्त की शक्ति है, भक्त की महिमा है। भगवान को रहने देने की शक्ति हम लोगों के पास नहीं हो सकता जा रही। एक तो भक्त की चर्चा है, इसलिए बहुत हिम्मत करके भगवान के पास ऐसा उनकी ही लीला गाते हैं, वरना हम सबकी हैसियत नहीं है कि परमात्मा को इस प्रकार से कहें। लेकिन हाँ, यदि सच्ची निष्ठा हो जाए, सच्चे भक्त बन जाए, तो हमारी भी हैसियत हो सकती है। लेकिन निष्ठा, दिव्य प्रेम परमात्मा में हो तब। बाल लीला में कई से प्रसंग आते हैं कि वहां मां के उलाहना से परमात्मा भयभीत हुए, और संतों ने जब पूछा है तो परमात्मा अहम भक्त पराधीना है स्वतंत्र ध्वजा, ये बात को सिद्ध किए हैं कि हम भक्त के अधीन हैं, भक्त किस प्रकार से हमें निकाले, ये है भक्ति की महिमा। तो यहाँ नारद जी महाराज आवेश पूर्वक परमात्मा को उलाहना देते हुए कह रहे हैं, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहनः परोत्साहं न सहसे
मायावी मलिनासनः। आप विश्वभवन हैं, कपटी ही नहीं महाकपटी हैं। नारायण आप बड़े दुष्ट हो। अरे हमारे मन की लालसा को आप मलिन करके उस सुंदर सुंदर युवती को आपने स्वीकार किया है। क्यों? आप स्वतंत्र हैं, इसलिए आपको कोई बोलने वाला नहीं, आपको कोई कहने वाला नहीं, इसलिए कभी भी और कुछ भी करते हो। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र